हेलो बच्चों, क्लास 12th में आज नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव जानिए क्या है। वैद्युत द्विध्रुव बताया गया था दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों। अगर यहाँ पे 4 कूलाम है, यहाँ तक -4 होगा पक्का। जो भी आवेश हो बराबर हो लेकिन उसके आवेश कैसे हो, विपरीत हो, और इसका जो मध्य बिंदु होगा वो मान लीजिएगा, और इसके बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए, अल्प दूरी होनी चाहिए। यहाँ से मध्य बिंदु से इस Q की दूरी भी L है, इस मध्य बिंदु O से -Q के बीच की दूरी भी क्या है, L है। टोटल दूरी कितनी हो गई, 2L। यही तुम्हारा था क्या, वैद्युत द्विध्रुव। बराबर हो परंतु आवेश कैसा हो, विपरीत हो। जैसे आपके पास HCl एग्जांपल हो गया, यहां से H के ऊपर 1+ Cl के ऊपर क्या हो गया, 1-, एक धनावेश एक ऋणावेश हो गया। इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, बराबर भी हो परंतु कैसा हो, विपरीत प्रकार का आवेश हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। बिंदु आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस पे, अक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति पर हम ज्ञात करेंगे, और इसी वीडियो में निरक्षीय स्थिति और हम किसी भी या अक्षीय स्थिति ज्ञात कर लेंगे, निरक्षीय भी ज्ञात कर लेंगे, या किसी दूसरे बिंदु पर भी ज्ञात करेंगे हम। तो पहली हेडिंग है अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो फिगर बनाना, तो मान लेना ये आप बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। यहां से द्विध्रुव बनाना बहुत आसान है, -Q और +Q बराबर हो परंतु क्या हो, विपरीत हो। अक्ष पे ये आपका x एक्सिस है, इसी अक्ष पे इसी लाइन पे किसी कुछ दूर बिंदु पर, यहाँ पे मान लेना बिंदु क्या है, P है। कुछ दूरी बिंदु पे हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ये दूरी क्या हो गई, L हो गई, ये दूरी क्या हो गई, L हो गई। वैद्युत द्विध्रुव है तो बता देना क्या थ्योरी लिखोगे, माना बिंदु A पर -Q और बिंदु B पर +Q आवेश रखा है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसी अक्ष पे है ना, R दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहां से विभव ज्ञात करना है इस आवेश के कारण। इस आवेश का क्या क्या होगा, तो आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे थ्योरी में शुरू में लिख चुके हो, आगे बताते हैं। +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, और हम उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या वहां से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, वहां बताया गया था किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो आवेश और उसके बीच दूरी कितनी होगी बताओ। O से P की दूरी R है, हमको कहां से कहां दूरी ज्ञात करना है, BP की दूरी ज्ञात करना है। यहां से BP की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये L ज्यादा चला है, यहां दूरी कितनी हो जाएगी, R - L। ये तो टोटल दूरी R थी, इसमें L कम चलना पड़ रहा है, तो B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां लिख सकते हो BP = R - L। और यहां से AP से बताओ भाई -Q के कारण भी निकाला जाएगा। यहां से ये टोटल ये R है, इधर L और चलना पड़ा, AP बराबर क्या हो जाएगा, R + L हो जाएगा। बिंदु P पर विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या बताएगा, फार्मूला V = 1/4πε0 Q/R बताया गया था। तो +Q है, यहाँ पे मानिएगा कि आपका जो बिंदु B पर विभव क्या है, V1 है। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और +Q, और इसके बीच की दूरी कितनी है, R - L। वहां पे R था, यहाँ पे दूरी बीच की कितनी, R - L। इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिएगा, फर्स्ट बना लीजिएगा। यहां से फिर क्या बताओगे,
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जो बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण विभव मानना, उसको क्या मान लेना, V2 मान लेना। माना B पर V1 लग रहा है, A पर कितना लग रहा है, V2 लग रहा है। तो फार्मूला क्या बताया गया, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस Q अपान, अब बीच की दूरी कितनी दी गई है, R प्लस L दी गई है, वही इसके बीच दूरी R प्लस L है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेना, सेकंड मान लेना। अब यहां से क्या करना है, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव कितना आएगा, V बराबर आएगा V1 प्लस V2 और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर लो, मान रख दो। V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q अपान R प्लस L हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन हो गया तो बचा क्या, 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और यहाँ से R प्लस L माइनस R माइनस L अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज देखना, R की अपेक्षा, R ये दूरी है, L ये दूरी है, R की अपेक्षा L क्या छोटा है और किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, जैसे 0.02 अगर हो और यहाँ पे कितना दिया हो, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दिया हो, ये जितना सेंटीमीटर है, ये समझ लीजिए R का मान है, L का मान है। अब R का स्क्वायर करो तो कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और L का स्क्वायर करो तो कितना, 0.2 का स्क्वायर 0.0004। इस एक की अपेक्षा ये 0.0004 बहुत छोटा है, अतः क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर। R का मान L की अपेक्षा बड़ा है स्क्वायर वाले में, अतः क्या करेंगे, L स्क्वायर नगण्य करने पर, L स्क्वायर का मान क्या कर दें, नगण्य कर दें, मतलब छोड़ दें। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और यहाँ से R प्लस L माइनस R प्लस L अपान R स्क्वायर। L स्क्वायर को छोड़ चुके हैं, छोटी वैल्यू है उसमें से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू छोटा सा निकाले दोगे, ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, R से R कट जाएगा। V बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, L कितना हो जाएगा, 2L अपान R स्क्वायर। और क्या बताया गया था, वैद्युत गुण P बराबर 2QL, यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये आता है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, कहाँ पर, वैद्युत ध्रुव के कारण, कहाँ पर, अक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति पर कितना विभव होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। इसको आप नोट कर सकते हैं। तुम आगे देखेंगे, वैद्युत ध्रुव के कारण विभव किस बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले फिगर बनाएं, किसका, वैद्युत ध्रुव का। बताया गया था दो बराबर परंतु क्या हो, विपरीत प्रकार का आवेश हो, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। बीच की दूरी कितनी है, L है, बीच की दूरी कितनी है, L है। यहां से बराबर परंतु क्या हो, विपरीत हो। अब यहां से अक्ष पे ना निकाल के हमको कितने दूर, कहाँ निकालना, निरक्ष पे, मतलब अक्ष से दूर। यहां से मान लेना O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिसपे हमको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
यहाँ से O से P की दूरी R है। अगर इसका नाम A दे दिया जाए, इसका नाम B दे दिया जाए, तो P को B से मिला दो और A को भी किससे मिला दो? P से मिला दो। यहाँ से अगर हम थ्योरी लिखो, माना बिंदु A पर -q और बिंदु B पर +q आवेश रखा है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ से अगर हम कहें BP की दूरी निकालो, तो BP कितना हो जाएगा? ये आपका अगर ये R दूरी है तो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो BP बराबर क्या हो जाएगा? BP का मान यहाँ से √R² + L², क्योंकि ये दूरी L है। इसी तरीके से AP भी आ जाएगा। AP कितना हो जाएगा? AP का मान निकालना है, तो ये दूरी R है, ये दूरी L है, तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर R² प्लस क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा। मतलब AP की दूरी और BP की दूरी क्या है? बराबर है। अब यहां से निकाल लो बिंदु B के कारण P पर विभव। तब यहां से अगर पढ़े हो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना, तो B के कारण P पर, यहां से दूरी इसकी कितनी है? R² + L² की पावर 1/2, √ को 1/2 लिख सकते हैं। यहां से इस B पे कितना विभव मान लेना? V1, A पर कितना विभव मान लेना? V2, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0। आवेश कितना है? +q अपान बीच की दूरी कितनी है? R² + L² की पावर 1/2। इसी तरीके से लिख सकते हो बिंदु A के कारण P पर विभव। यहाँ पे A पे कितना आवेश है? -q है, P पे निकालना है, तो इसके बीच दूरी कितनी है? R² + L² की पावर 1/2। यहाँ से इस पर मानना विभव कितना है? पर V2 है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 -q अपान R² + L² की पावर 1/2। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? परिणामी विभव V बराबर क्या होगा? V1 + V2, तो V बराबर 1/4πε0। V1 का मान रख लो। यहाँ से V1 का मान कितना है? +q अपान R² + L² की पावर 1/2 और +1 अपान यहाँ से कितना है? 1/4πε0। माइनस को आगे ले आओ तो माइनस हो जाएगा, और q अपान R² + L² की पावर 1/2। देखो दोनों बराबर हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। अतः निरक्षीय स्थिति पर जो विभव होता है शून्य होता है। कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है पेपर में कि सिद्ध करिए या दिखाइए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे और उसको हम दिखा देंगे कि निरक्षीय स्थिति पर जो होता है विभव कितना होता है? शून्य। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच दूरी क्या थी? बराबर थी, और आवेश क्या था? विपरीत था, जिसका दूसरे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अतः इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अभी देखे थे अच्छी स्थिति पे, देखे थे फिर निरक्षीय स्थिति पर। अब किसी बिंदु पर भी निकालना हो, चाहे जिस बिंदु पर निकालना हो, उसके लिए एकदम सिंपल सा है। तो यहां से अगर ये डेरिवेशन आ गया तो आप चाहे अक्षीय का मान निकाल लो, चाहे निरक्षीय का मान निकाल लो, चाहे जितना एंगल लग दे उस पे निकाल लो। अगर कहते हैं थीटा = 45 पे आपका द्विध्रुव रखा गया है, तब विभव कितना होगा? थीटा = 90 पे रखा गया, तब विभव कितना होगा? यहां से एकदम सिंपल सा होगा। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, यहाँ पे ये -q आवेश रखा, ये कौन सा रखा? आपका +q आवेश रखा है।
यहां से ऐसे मान लो कि आपका वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका क्या है माइनस क्यू है। यहां से इसका नाम दे देना ए, इसका नाम दे देना बी। अब बताना ए से R1 दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। अच्छा, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। ये टोटल दूरी कितनी, ये दूरी L होगी, ये भी दूरी L होगी, क्योंकि मध्य बिंदु है और वैद्युत द्विध्रुव है। यहां से अगर हम क्या करें तो क्या बताओगे, B से R2 दूरी, B से कितनी दूरी, R2 दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पे क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। भाई ये दूरी अलग अलग होगी, तो A से R1 दूरी पर और B से R2 दूरी पर बिंदु क्या है, स्थित P है। और O से जब इसका परिणामी निकालना, यहां से O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। उसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी, अभी जितनी दूरियां निकाल रहे थे वहां जैसे अच्छी से बताएं, यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू, मध्य बिंदु O, यहां से दूरी कितनी थी, यहां से O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या था, P था। तो Q से कितनी दूरी थी, ये तो L ही था, ये दूरी कितनी आई थी, R माइनस L आया था। चलो ऐसे ही निकालते हैं। फिगर समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देखो, यहां से क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसका नाम A, इसका नाम B। A से कितनी दूरी पर, R1 दूरी पर, B से कितनी दूरी पर, R2 दूरी पर, और मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। अगर इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दें, देखो कितना ज्यादा चलना पड़ा है। R1 कम चला है, किससे, R से। तो जितना कम चला होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। अगर लंब डालेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अगर इसको ऐसे बढ़ा के और इसको ऐसे मिला दे, इसको यहां से मिला दिए, ये भी लंब है, ये भी लंब है, मतलब सबसे कम कौन चला है, AP चला है, और उसके बाद OP चला है, सबसे ज्यादा कौन चला है, BP चला। कितना ज्यादा चला है, ये तो चला ही है, और साथ साथ इतना ज्यादा, देखो यहां से इतना ऐसे लंब डालते, इतना ज्यादा चलता, इसका मान निकालने के लिए हम इस लंब को पीछे बढ़ा दिए, मतलब इतना ज्यादा कौन चला होगा, BP चला होगा। यहां से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या कर सकते हो, बताओ, बिंदु A के कारण P पर विभव, शुरू में वही थ्योरी लिखनी है, माना A पर प्लस क्यू, B पर माइनस क्यू आवेश रखा है, और क्या कहोगे, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु A के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4, यहां से क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान क्या हो जाएगा, R1। इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। इस तरीके से बिंदु किसके कारण, B के कारण, बिंदु B के कारण कहां पे निकालना है, P पर विभव, यहां से निकाल सकते हो आप, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है, माइनस क्यू, और बीच की दूरी कितनी है, R2। इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान सकते हैं। यहां से हमको क्या करना है, R1 और R2 आ गया। यहां से देखो, अगर इस R1 का मान निकालना हो, किसके पदों में, R के पदों में, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, इसका नाम दे देना, इसका नाम C दे देना। थीटा के सामने भुजा लंब होती है। यहां से अगर हम निकालें cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने भुजा लंब और 90 के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो आधार क्या हो गया, OC। cos थीटा बराबर OC अपान क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, L है, OC बराबर क्या हो जाएगा, L cos थीटा। OC बराबर क्या हो गया, L cos थीटा। और इन्होंने चला कितना है, Q ने R1 चला, मतलब ये दूरी ज्यादा चला है कौन, बिंदु O। यहां से R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 बराबर R माइनस L cos थीटा।
कैसे निकला है? ये दूरी ज्यादा चला है कौन? ओसी दूरी ज्यादा चला है, तो ओसी दूरी को हम क्या कर दें? आर से घटा दें, हमारा क्या जाएगा? R1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको निकालना हो R2 का मान, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? ये तो पूरा R चला ही है, और ज्यादा कितना चला है? यही दूरी ज्यादा चला है, ये दूरी जो हो जाएगी इसका नाम D दे दो। OC बराबर क्या हो जाएगा? इस तरीके से OD भी आएगा, थीटा का साइन भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये एंगल कितना 90 बनेगा। OD का भी मान, ये दूरी L है, ये दूरी L है, और थीटा का साइन cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू आएगा कितना? OD अपान L आएगा, निकाल लो यहाँ से। इसी प्रकार यहाँ से निकालो cos थीटा बराबर OD अपान L, तो OD बराबर क्या आ जाएगा? L cos थीटा आ जाएगा। मतलब ये R तो चला ही चला है, और उसके बाद अगर R2 के बराबर चलना है तो OD दूरी और चलना पड़ेगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस OD का मान कितना है? L cos थीटा। समीकरण 1 और 2 में उठा के रख दो, यहां से क्या निकाल लो? परिणामी विभव। परिणामी विभव कितना आएगा? V बराबर V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2। यहाँ से क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन कर लेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से देखें Q का मान किसमें? माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। R1 का मान उठा के रखो, यहाँ से R1 का मान रखते हैं। R1 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1। R1 बराबर R माइनस L cos थीटा, बीच में लगा माइनस, R2 का मान 1/R प्लस L cos थीटा। यहाँ से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चलो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो R प्लस L cos थीटा माइनस R और माइनस माइनस प्लस L cos थीटा अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। A माइनस बी, A प्लस बी, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर आएगा 1/, यहाँ से एक चीज और बता सकते हो, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। अतः L स्क्वायर का स्क्वायर थीटा क्या कर दें? नगण्य करने पर, जब नगण्य कर देंगे तो V इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ से क्या कर सकते हैं? L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा अपान R स्क्वायर, और यहाँ से V इक्वल टू जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L कितना होता है? P होता है, तो P cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये वैद्युत द्विध्रुव आता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कब किसी बिंदु पर भी निकालना हो, यहाँ पे cos थीटा आ गया, और इसकी जो कंडीशन है चेक कर लेते हैं। विशेष स्थिति जो है, अब यहाँ से विशेष स्थिति में अब अगर आप देखोगे ये बना था, बिंदु P पे निकालना था, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ से इस पे एंगल कितना था? 0 डिग्री था। तो विशेष स्थिति क्या है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, जब थीटा का मान 0 तो रख लो, V बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही होगा। ये कहाँ पर पड़े थे? अच्छी स्थिति में, मतलब जब वहां पर एंगल 0 रख देंगे तो फार्मूला A आ जाएगा। बड़ी आसानी से अच्छी स्थिति यहीं से ज्ञात कर सकते हो। और जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, cos 90, cos 90 का मान 0, V इक्वल क्या आएगा? 0। ऐसा फिगर आप लोग बनाए थे। मध्य बिंदु यहाँ से एंगल कितना था? 90 डिग्री था। उस समय विभव कितना आया था? 0 आया था। इस तरीके से आप किसी भी कोण के लिए इस फार्मूले से विभव निकाल सकते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इसको आप नोट कर सकते हैं।